नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम, न ही सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है और न ही सूर्य अस्त के साथ युद्ध की समाप्ति होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक शाम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक पताका फहरा सकता है। बिहार में राजनीतिक स्थिति बदली हुई है। 2020 के चुनाव के दौरान ही हमने देखा था कि किस प्रकार से राजनीतिक सहमत का खेल खेला जा सकता है। बीजेपी और नीतीश कुमार जी एक ही दल में थे, हम बात करें एक ही गठबंधन में थे, एनडीए में थे। इसके बावजूद बीजेपी और नीतीश कुमार जी के बीच में किस प्रकार से साथ रहते हुए भी पीछे से एक दूसरे पर तीर भेदने का जो सिलसिला चला था, यह भी हमने देखा था। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद नीतीश कुमार जी को परिणाम के बाद यह कहना पड़ गया था कि इस चुनाव में कौन साथ था और कौन साथ नहीं था, यह समझ नहीं पाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यूँ तो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन कई जानकार ये बताते हैं कि 2020 के चुनाव में जो नीतीश कुमार जी के साथ हुआ, उसमें नीतीश कुमार जी गच्चा खा गए पूर्वानुमान लगाने में। इसका कई लोग बीजेपी पर आंख मूंद करके भरोसा बताते हैं, तो कई लोग इसकी अन्य वजहें भी बताते हैं। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि नीतीश कुमार जी को सब पता था, लेकिन नीतीश कुमार जी लाचार थे। वजहें जो भी रही हो, लेकिन उस पूरे प्रकरण में चिराग पासवान जी, जो कि लोजपा के बड़े नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनका नाम एक मजबूती के साथ उभरा था। कि आपने देखा था कि किस प्रकार से चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा यूँ तो अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी के सभी नेता लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और जहाँ खासकर जहाँ नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के कैंडिडेट खड़े हो रहे थे, वहाँ पर लोजपा अपने प्रत्याशियों को टिकट दे रही थी और बीजेपी के समर्थक लोजपा के कैंडिडेट का जो है वह खुल करके प्रचार प्रसार कर रही थी। और ऐसे में नीतीश कुमार जी को अच्छे खासे वोट का जो है नुकसान झेलना पड़ा था। और नीतीश कुमार जी की पार्टी के जो विधायक हैं वो महज 43 सीट पर आकर के सिमट गए थे। 43 और 53, ये दो फैक्टर जो हैं, ये दो अंक हैं, ये इसे याद रखने की ज़रूरत है। 43 2020 के बाद, चुनाव के नतीजे के बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी को मिला, और 53 जो है वह बीजेपी को मिला था 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद। परिस्थिति अलग अलग थी, लेकिन 43 और 53 को याद रखने की ज़रूरत है। और 43 का जो रास्ता है वह कहीं ना कहीं 53 से ही निकलता है। 2015 के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी भी नीतीश कुमार जी को लेकर के सजग थी, और 2020 में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी दिखता है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर नहीं जाते हैं। अब बिहार में स्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार जी, जो कि एनडीए के कोटे से मुख्यमंत्री थे, वे मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन कोटा बदल गया है, उनका गठबंधन बदल गया है। अब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में राजद है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, वाम दल है, कांग्रेस है। इन तमाम पार्टियों से मिलकर के महागठबंधन बना हुआ है। लेकिन बिहार में अब कोई अकेले रह गई है, तो वह, अगर बात करें सीधे तौर पर खुल करके बात करें, तो वह बीजेपी रह गई है। लोजपा को भी अगर हम साथ लेने की बात करते हैं, तो अभी तक औपचारिक रूप से कोई बात नहीं आई है। चिराग पासवान जी पहले भी कहते रहे हैं कि वे मोदी जी के हनुमान हैं, और शायद यही एक रीज़न भी है, और 2020 का भी एक रीज़न है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार जी का भी नाम आता है कि लोजपा में कैसे जो है टूट कराई गई, चाचा भतीजा को अलग करा दिया गया था। इसके बाद चाचा को जो है नीतीश कुमार जी अपने साथ भी रखे थे। पशुपति कुमार पारस जी की हम बात कर रहे हैं। और लोजपा जो एक मजबूत पार्टी थी, रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी, सिंची हुई पार्टी थी, वह दो टुकड़े में कैसे विभाजित हो गई, ये भी हमने देखा। लेकिन अब जब स्थिति बदली है, तो ऐसे में न पशुपति पारस जी नीतीश कुमार जी के साथ हैं, और न ही चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी के साथ है, यानी कि महागठबंधन के साथ हैं। तो लोजपा के जो दोनों विंग हैं, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा जो है, वह दोनों अभी नीतीश कुमार जी से दूरी बनाए हुई है महागठबंधन के चलते। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे,
तो चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी, जो कि राष्ट्रीय लोजपा के, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे इस नीतीश कुमार जी के समर्थन में अक्सर रहा करते थे। लेकिन जब बिहार में स्थिति बदल गई है तो सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि हमने यह देखा था कि बीजेपी को भी इस बार चुनाव में वोट परसेंटेज जो है उसमें लॉस का सामना करना पड़ा था। 2020 की चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले देखें तो बीजेपी को अच्छा तौर पर पता है, साफ तौर पर पता है कि जब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी जब साथ चले जाते हैं, ये दो बड़े चेहरे, तो ऐसे में उसमें कांग्रेस भी आ जाती है, तो एक एक्स्ट्रा कांग्रेस को भी अगर ऐड कर देते हैं, तो जब ये तीन इक्के एक साथ मिल जाते हैं तो कैसे 2014 में जो बीजेपी अजय होकर के उभरी थी, उनको कैसे 2015 में बिहार में उन्हें जो है उनके विजय रथ को रोक दिया गया था और महज 53 सीटों पर आकर के समेट दिया गया था, यह भी हमने देखा था और बीजेपी को भी ये बात पता है। तो अब जो है 2025 से पहले ऐसी ही स्थिति बनी है बिहार के भीतर में, और बीजेपी इस बात को भली भांति जान रही है कि जब नीतीश कुमार जी भी हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी हैं और कांग्रेस भी है, ये तीन लोग तो साथ हैं ही, ऊपर से वाम दल भी आ गए, तो अब कितना मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में बीजेपी अपने मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार जी भी काम कर रहे हैं अपने मास्टर प्लान पर। नीतीश कुमार जी का मास्टर प्लान राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के है। तेजस्वी यादव जी अपना प्लान मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का प्लान जो है मास्टर प्लान बिहार पर कैसे उनका एक चेहरा, एक साफ सुथरी छवि और एक क्रियाशील व्यक्ति, क्रियाशील मंत्री के तौर पर हो, इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और उस पर कहीं ना कहीं एक्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। यानी कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री में से उप शब्द जो है उसे हटाने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। तो 2025 की तैयारी में तेजस्वी यादव जी जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी भी 2024 तो एक राष्ट्रीय राजनीति की बात हो गई, लेकिन 2025 में जो बीजेपी के लिए जो मुश्किल होने वाली है बिहार में, इसको लेकर के, इस मुश्किल को भांप करके बीजेपी भी इसके लिए तैयारी करना शुरू कर चुकी है। और बीजेपी के इस तैयारी में उन्हें कुछ साथियों की ज़रूरत है, और जिसको लेकर के बिहार बीजेपी ने शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि बिहार बीजेपी के इस शॉर्ट लिस्ट में किनका नाम है जो बीजेपी को सत्ता की चाबी तक पहुंचा सकता है। और ये लिस्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा तैयार किया गया है। बीजेपी के कई इंटरनल सूत्र हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं, इस ओर जो है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी, भूल चूक में भी इशारा कर दे रहे हैं। तो इस लिस्ट पर जाने से पहले सबसे पहले एक बार फिर से हम आंकड़ा देख लेते हैं 2020 के चुनाव वाला। 2020 के चुनाव परिणाम में जो वोट परसेंटेज की बात करें तो जदयू को करीब 16%, 16 से कम यानी कि 15 दशमलव कुछ फीसदी वोट मिले थे बिहार में। वहीं बीजेपी को 19 दशमलव कुछ फीसदी मिले थे, यानी कि करीब 20। एक हम 16 मान लेते हैं, एक को 20 मान लेते हैं। इस प्रकार का वोट जो है वह दो पार्टियों को मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वोट परसेंटेज की बात करें जिसमें एक उछाल आया था, वह था चिराग पासवान जी की जो पार्टी है लोजपा, जो यूनाइट थी, उसे 5 से ज़्यादा फीसदी, करीब 6% के आसपास वोट जो है लोजपा को मिला था। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ही लोजपा में टूट हुआ था, चाचा भतीजा अलग हो गए थे। बीजेपी भी इस वोट परसेंट को देख रही है। बीजेपी यह देख रही है कि लोजपा जब यूनाइट थी तो कितना वोट परसेंट जो है वह बटोर करके लाई थी। तो ऐसे में बीजेपी के जो पहले गुडविल में शामिल हैं वह हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी अकेले नहीं, चिराग पासवान जी अपने चाचा के साथ। तो ऐसे में जब चिराग पासवान जी और उनके चाचा फिलहाल दोनों लोग जो हैं मोदी जी की ओर यानी कि एनडीए की ओर झुके हुए हैं बिहार में, तो ऐसे में बीजेपी समझ रही है कि अगर दोनों को यूनाइट करके अगर हम ले आते हैं, चाचा भतीजा को साथ में ले आते हैं, तो उनका 9 से 10% वाला जो वोट का जो आंकड़ा है वह कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। पासवान जाति की वोट और दोनों व्यक्तियों का जो वोट है, चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी से सहानुभूति रखने वाले पासवान से अलग जातियों के लोग भी, और सभी को मिला करके उनके चाचा और भतीजा दोनों को अगर यूनाइट करके देखें तो 9% के आसपास बीजेपी मान करके चल रही है।
तो बीजेपी का अपना पुराना जो आंकड़ा था 19% वाला, ऊपर से 9% वाला इधर देख ले। इसके बाद मुकेश सहनी, अब आप सोचेंगे कि मुकेश सहनी जो है वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जी तो अब खुले मंच से बीजेपी के लिए कैसे जो है विरोधाभास उनका स्वर गूंजता है बीजेपी के लिए, और बीजेपी जो उनके साथ धोखाधड़ी की, उनके ही पार्टी के विधायक वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपने दल में मिला ली, तो ऐसा कैसे संभव है? राजनीति है, कुछ भी संभव है। अब मुकेश सहनी भी जानते हैं कि केंद्र में किनका सरकार है और केंद्र कैसे चल रहा है, और ऐसे में आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कैसे मुकेश सहनी जी ने अंतिम दौर में महागठबंधन का दामन छोड़ करके बीजेपी के साथ जा करके चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के बाद वे जीते भी थे, और कैसे पीठ में खंजर छोपने वाली बात हुई थी, घोंपने वाली बात हुई थी, आपको याद होगा। और ये जब जब सीटों का ऐलान किया जा रहा था, उस समय में महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी जी उठ करके पीठ में खंजर घोंपने वाली बात कहते हैं, और महागठबंधन से झटके में अलग हो जाते हैं। अमित शाह जी से जाके मुलाकात करते हैं दिल्ली में, और फिर एनडीए के साथ हो जाते हैं। और इसमें अगर मुकेश सहनी जी का भी इंटरेस्ट देखें, तो मुकेश सहनी जी निषाद समाज की राजनीति करते हैं, और सहनी जी को भी पता है कि अगर आरक्षण जो निषाद आरक्षण की जो बात वो लेकर के चलते हैं, जिसको मेन मुद्दा बना करके लेकर के चलते हैं, अगर कहीं से अगर हो सकता है तो वह कौन कर सकता है, यह बात कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी के भी जहन में है। और हमने आपको बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब सामने वाला ज़्यादा मजबूत हो तो उससे बचने का दो ही तरीका होता है, या तो आप उससे लड़ें, तो आपको जब आप लड़ेंगे तो आपको अपना सेना देखना होगा सामने वाले से लड़ने के लिए कि आप में कितना सामर्थ्य है उससे लड़ने का, या फिर आप उसके साथ मित्र हो जाएं। जब आप मित्र हो जाते हैं किसी के साथ तो शत्रुता खत्म हो जाती है, शत्रु नहीं खत्म होता, शत्रुता ही खत्म हो जाती है। तो इस फॉर्मूला पर भी मुकेश सहनी जी काम कर सकते हैं, और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि वे मुकेश सहनी जी को इन किन प्रकार मना लेगी। तो ऐसे में सहनी समाज का जो वोट बैंक है निषाद समाज का, और इसके साथ अगर चिराग पासवान जी और उनके चाचा का वोट बैंक देखें, और जो पिछले चुनाव में उन्हें जो जितना वोट प्रतिशत मिला था, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी एक रणनीति पर काम कर रही है कि बिहार में जो उनको साथी की ज़रूरत है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में चिराग पासवान जी और मुकेश सहनी जी उनके साथी के रूप में हो सकते हैं, और ऐसा सूत्रों के द्वारा हमें लगातार इनपुट मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जैसे अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में देर है, लेकिन ये संभावनाएं हैं, और इस पर फाइनल मुहूर्त तभी लगेगा जब औपचारिक रूप से घोषणा होगी। लेकिन आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा, जो भी घोषणाएं होंगी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन अभी जब तैयारी का दौर है तो सभी अपना अपना किला मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये कुरुक्षेत्र है, राजनीतिक कुरुक्षेत्र है। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना पड़ता है, और धड़ल्ले से हो रहा है। कोई नियम कानून नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और ये बीते कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें, अन्य लोगों से साझा करें, और थोड़ा मनोबल हमारा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।